एवरीवन, मैं टैरोलवर 999 में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, हम देखेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी को हम चेक करेंगे, या ट्विन फ्लेम एनर्जी जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, मास्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनाइन एनर्जी में है। ये फेमिनाइन और मास्कुलिन एनर्जी ट्विन फ्लेम एनर्जी में होती है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसे व्यूअर्स है जो हो सकता है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो आपके लिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है और अभी उनकी सिचुएशन क्या है। गाइस, ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसी है जो एक ही बॉडी के दो पार्ट होते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। हमारा शरीर मतलब किसी के भी बॉडी में फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। हमारे अंदर भी एक फेमिनाइन और एक मस्कुलाइन दो एनर्जी होती है। और मतलब जो फेमिनाइन होती है उसके अंदर भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों होती है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है उसी के भी अंदर एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो और ये एनर्जी जो भी इस जर्नी में है, फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी एनर्जी हमेशा स्विच होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। और इस जर्नी की खासियत ये है कि वो एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। हमेशा वो एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करके ही एक दूसरे को वो ऐसे मोड पे लाते हैं जहाँ उनको सरेंडर, लास्ट स्टेज होती है उनकी सरेंडर। जब तक वो सरेंडर नहीं करते तब तक वो सरेंडर किसको करना है गाइज? यूनिवर्स को। जब तक कोई यूनिवर्स को, भगवान को, ईश्वर को सरेंडर नहीं करते तब तक वो एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। और यूनिवर्स, एंजल, भगवान, ईश्वर उनको तब तक ट्रिगर देता है जब तक वो अपने आप को सरेंडर ना कर दे। तो देखते हैं गाइस आपके पार्टनर किस एनर्जी में है और उनकी अभी सिचुएशन क्या है। तो उनके एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड लेती हूँ। और जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनाइन एनर्जी में है। देखते हैं। अगर अभी तक गाइस मेरे व्यूअर्स हो आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी ये सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब मैं बताऊंगी गाइस। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर इनमें से आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको इस जर्नी क्या है वो समझने की आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है फिलहाल। मतलब वो पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल्स मतलब कमाना, पैसा, धन दौलत। मतलब आपके पार्टनर अभी मस्कुलिन एनर्जी में है। जैसे मतलब वो मुझे पैसा कमाना है। 3D लाइफ की जो हमारी जो चीज़ें होती है, जो 3D लाइफ के हमारी जो चाहत होती है, उन चाहत को पूरा करना। मतलब मेरे पास धन चाहिए, मेरे पास पैसा चाहिए, मेरे पास गाड़ी चाहिए, मेरे पास बंगला चाहिए। मतलब ये 3D लाइफ की जो हमारी चीज़ें हैं उनके पीछे आपके पार्टनर मुझे दौड़ते हुए दिख रहे हैं।
ये एनर्जी हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगी। मतलब जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा उनके लिए ये रीडिंग है। आप देखना आप में से आपके पार्टनर ऐसे कौन से व्यूवर्स के पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा वो 3D लाइफ में जीते हैं। मतलब जो हमारी चाहते होती है बहुत ज़्यादा, उन चाहतों में मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बंगला खरीदना है, मुझे मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम होते हैं और 3D लाइफ की जो मटेरियल चीज़ें होती है उनके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ये मस्कुलाइन एनर्जी का एक फैक्ट है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा अपने ऐसे ही 3D मटेरियल में बहुत ज़्यादा उनको वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होते और इसी में उनको ऐसे ऐसे ट्रिगर मिलते हैं ना कि उनमें से वो बहुत जल्दी बाहर ही भी नहीं निकल पाते। जब वो ऐसे ही चीज़ों में उलझे रहेंगे, इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे, तो यूनिवर्स उनको ऐसे ऐसे तोड़ते हैं ना, तो उनको फिर ईश्वर को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। उनको सरेंडर करना ही पड़ता है। तब तक ईश्वर उनको तोड़ती रहती है गाइस, उनको ट्रिगर करती रहती है। और आप वो भी आपको ट्रिगर करते हैं और आप भी उनको ट्रिगर करते रहते हैं और ट्रिगर कर करके ही एक दूसरे को सिखाते हो। तो देखो अभी आपके पार्टनर मतलब वही है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपके पार्टनर को देखो, पेंटिकल्स मतलब क्या है, वो अभी भी अपने जैसे मतलब घर हो, फैमिली हो, परिवार हो, उन्हीं को मुझे एक जिम्मेदारी होती है ना। मैस्कुलिन एनर्जी जिम्मेदार भी बहुत होती है क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी है और वो जिम्मेदार क्यों होती है, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है। उनको परिवार की जिम्मेदारी, जैसे घर में इतने सारे लोग हैं और इन्हीं को घर संभालना है, इन्हीं को घर चलाना है, इन भाई बहनों की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अपने पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा उनको जुनून सवार होता है कि नहीं, मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है, मुझे मेरे परिवार को अबंडन रखना है, मेरे परिवार के लिए मेरे से जो भी हो सकता है वो मैं करूं। ऐसी ही मस्कुलिन एनर्जी होती है क्योंकि वो परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और जहाँ अटैचमेंट होती है फिर बाद में यूनिवर्स वही अटैचमेंट से उनको तोड़ता भी है, ताकि उनको समझ में आए कि ये जो 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ये उनके लिए नहीं बनी है। यूनिवर्स ने, एंजल ने उनको कुछ और करने के लिए भेजा है धरती पर, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो इन्हीं सब बातों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी लाइफ ऐसे ही वो भाग भाग के ख़त्म करते हैं। अगर वो आपके इसमें आए, आपसे उनका रियूनियन हो गया, आपसे अगर उनका यूनियन हो गया तो फिर आप उनको ट्रिगर करते हो या फिर वो आपको ट्रिगर करते, फिर आप मिल नहीं पाते हो, फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर बातचीत बंद हो जाती है, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है। यही सब बातें फिर लाइफ में चलती रहती है और वो बहुत लंबे समय तक चलता है गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती, वो बहुत ही मुश्किल जर्नी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत जल्द चेंज होने वाली है, क्योंकि अभी यूनिवर्स उनको ऐसा ट्रिगर करेगी ना, जब तक वो ऐसी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागेंगे तब तक यूनिवर्स उनको हर टाइम एक ट्रिगर देगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून अभी उनको ऐसे ही एक ट्रिगर का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें इस बार उनको अभी जब वो इस पेंटिकल की एनर्जी आई है, अभी आपके पार्टनर अगर पैसे के लिए दिक्कत महसूस कर रहे हैं, अगर उनको अभी उनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, उनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, तो अभी उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा चेंज लाएगा कि उनकी ग्रोथ शुरू होगी। जिनके भी पार्टनर की ऐसी हालत चल रही है और जिनकी ग्रोथ है, उनको फिर यूनिवर्स ऐसी तोड़ेगी
कि उनके लिए फिर उनके बिजनेस में घाटा हो जाएगा, उनकी बिजनेस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उनके परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उनकी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब ये एक चेंज होता है। यूनिवर्स फॉर्चून व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, एक चेंज होता है। तो उनकी लाइफ में भी चेंज हो जाएगा और उनकी जो उनकी बिजनेस लाइफ है, उनका परिवार है, उसमें भी चेंज हो जाएगा। जब उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी तो उनको ट्रिगर मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा या जब उनको अगर पहले से ही ट्रिगर मिला हुआ है तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनको अबंडन करेगा, और वो पहले से ही अबंडेंट है तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो देखते हैं गाइस और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो भी मास्कुलिन एनर्जी है। क्योंकि अभी तो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है। देखो आपके पार्टनर अपने आप को मतलब जब ये ऐसे मटेरियल चीज़ों में उलझे होते हैं ना, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को इस इमोशन से भागते हैं। वो अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेते हैं कि वो इमोशन से भागते हैं। उनको डर लगता है इमोशन से, कि वो चाहते हैं कि अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे इमोशनल होने का हक ही नहीं है। मतलब मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी ही होती है कि मुझे बस हमेशा पावरफुल रहना है, मुझे इमोशनल नहीं होना। इमोशनल कौन होती है? फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी है। वो केयरिंग होती है, इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। वो फेमिनिन एनर्जी है। और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है और स्टबन होती है। और दूसरी बात यह है कि स्टबन होती है, वो किसी बात से इतना ज़्यादा उसमें घुसते ही नहीं है। उनको बस अपने काम से और अपने आप से मतलब होता है। तो और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी में? एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करे। अगर मेरे व्यूवर्स किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या है? हो सकता है गाइस आपके पार्टनर ने मतलब पास्ट में उनसे उन्होंने कोई डिसीजन उनको लेना था और वो नहीं लिया था, अपनी बिजनेस की वजह से, अपने परिवार की वजह से। वो वहाँ पे इतना बिजी थे कि उस वक्त आपको टाइम नहीं दे पाए। और कुछ ऐसी बातें भी हो गई होगी आपके दोनों के बीच में कि वो आपको इमोशनली हर्ट करके वो हो सकता है आपसे इमोशनली दूर भी हो गए होंगे। क्योंकि जब 3D वर्ल्ड आता है ना, तो वहाँ पे इमोशन का कोई काम नहीं होता। वो लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो इमोशन को इतनी वैल्यू नहीं देते। तो जब आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हो गए होंगे तो ये इमोशंस उनके चेंज हो गए होंगे, वो प्रैक्टिकल हो गए होंगे, मतलब उनकी एनर्जी चेंज हो गई होगी। लेकिन अभी वही एनर्जी उनकी फिर से चेंज हो जाएगी और फिर वो इमोशनली आपसे जुड़ने के लिए आ जाएगी। क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं चलती गाइज, ये एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई ऐसा फैसला सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है किंग ऑफ वांड्स। और किंग ऑफ वांड्स एक ऐसी मैसेज को दिखाता है, ऐसी मतलब जल्दबाजी में मुझे कोई डिसीजन लेना है, मुझे जल्दी से कोई डिसीजन लेना है। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को जहाँ भी वो, देखो मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर को अभी लोगों के चेहरे दिखाएगा। उनको इस हार्ट ब्रोकन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशनली अगर डिटैच है तो किस वजह से गाइज, क्योंकि हो सकता है अभी भी वो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से ही गुजर रहे होंगे, उनका हार्ट ब्रेक ही हुआ होगा। क्योंकि हार्ट ब्रेक अभी करने वाला कौन है? हो सकता है उनके बिजनेस में घाटा चल रहा हो सकता है परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया हो। क्योंकि ये मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी ज़रूर आती है।
थर्ड पार्टी के बिना आपके पार्टनर की आंखें कोई नहीं खोलने वाला। जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी आपके पार्टनर की आंखें नहीं खुलेगी, उनको ट्रिगर नहीं मिलेगा। वो तो आपको ट्रिगर देंगे, लेकिन थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर देगी। थर्ड पार्टी के तरफ से भी आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहा होगा, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनको ऐसे ट्रिगर अभी देता रहेगा, क्योंकि एट पोर्टल भी नज़दीक आ रहा है गाइज। और इस पोर्टल में आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है चेंज हो जाए और आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले। थर्ड पार्टी का नाम लिया और थर्ड पार्टी यहाँ हाजिर हो गई। देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिल तो दुखा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइज, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर के दिल को दुखा रहा है। उन्होंने आपके दिल को दुखाया। ये एक तलवार उनकी, एक तलवार आपकी और एक तलवार थर्ड पार्टी की। ये 3 तलवारें हैं। अभी आपके पार्टनर इन्हीं तलवारों को झेल रहे हैं। थर्ड पार्टी भी उनको अच्छे तरह से सबक सिखा रही है, और ये इमोशनली जो आपसे डिस्टेंस बना हुआ है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को हुक्म चलाने वाली है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको शायद पास्ट में आपसे विड्रॉ कर लिया होगा इमोशनली, और दूर चले गए होंगे। तो यही आपके पार्टनर की अभी फ़िलहाल की एनर्जी। तो देखते हैं आगे एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज हो जाती है। और जो भी ये मस्कुलिन एनर्जी है, अभी एक कार्ड मैं और लेती हूँ। अगर उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो क्या आपके लिए एक्शन क्या लेंगे? आपके लिए एक्शन देखते हैं गाइस। अगर उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो एक्शन क्या लेंगे? बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने सारे नहीं चाहिए। तो एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? एक्शन तो लेंगे गाइस। देखो मैंने एक्शन का नाम लिया और एक्शन आ गया गाइस। तो एक्शन आपके लिए ये लेंगे कि आपके लिए कोई डिसीजन ले लेंगे। आप उनका क्राउन चक्रा भी एक जर्नी है गाइस। इस जर्नी में बहुत सारे मतलब 7 चक्रा को हमें ओपन करना पड़ता है। हमें यूनिवर्स की एंजल की भाषा समझनी पड़ती है। हमें यूनिवर्स एंजल कोई ऐसी सिंक्रोनासिटी दिखाती है, ऐसे नंबर्स दिखाते हैं, पास्ट लाइफ दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं। मतलब ये जर्नी एक डिफरेंट जर्नी है गाइज। और आपके पार्टनर का क्राउन चक्र अगर ओपन हो गया होगा तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी फेमिनिन तो बस आप ही हो, और वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके तरफ कोई डिसीजन देंगे, और आपको कोई फैसला सुनाएंगे। और ये उनका खुद का फैसला होगा गाइज। यहाँ पे उनको कोई डोमिनेट, मतलब कोई उनको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, और कोई उनको डोमिनेट भी नहीं कर सकता। जब क्राउन चक्र खुलता है ना, तो सब बातें बहुत क्लियरली, और यूनिवर्स एंजल उनको साफ साफ मैसेज भेजती है। उनको आगे की जो लाइफ होती है, जो उनको रास्ता होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो सब उनको समझ में आता है कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, और यूनिवर्स ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। उनके लाइफ का पर्पस भी उनको पता चलता है। तो यही आपके पार्टनर का अगर क्राउन चक्र खुला है तो खुल जाएगा या खुला होगा, तो आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे गाइस। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं यहाँ भी डिसीजन का कार्ड आया है और यहाँ भी डिसीजन का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन तो ज़रूर लेंगे गाइज। तो ये थी मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी की रीडिंग गाइज। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना गाइज, और एक लाइक कर देना।